हेलो माय डियर फ्रेंड, आओ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखना, करें सपोज एफ डैश एफ डबल डैश, डैश का मतलब समझ रहे हो ना, डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। आर कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल 0, मतलब फंक्शन भी इस इंटरवल में कंटिन्यूअस है, फंक्शन का डेरिवेटिव भी कंटिन्यूअस है। डेरिवेटिव कंटिन्यूअस होने का मतलब क्या हो गया कि इसका लिमिटिंग वैल्यू और इसके फंक्शनल वैल्यू आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। पहली बात तो यार, अगर इसकी लिमिटिंग वैल्यू मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव अगर आपस में इक्वल है मेरे भाई, कंटिन्यूअस का मतलब क्या हो गया कि इस डेरिवेटिव का लिमिटिंग वैल्यू फंक्शनल वैल्यू आपस में इक्वल है। और अगर लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू आपस में इक्वल है, इसका मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि अब आप जो है एफ डबल डैश की डिफरेंशियबिलिटी चेक कर सकते हैं। और ये क्या इंडिकेट कर रहा है, अगर इसकी लिमिटिंग वैल्यू आपस में इक्वल है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल है, इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है मेरे भाई। और अगर ये फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है, आप इसका आसानी से जो है डेफिनेट इंटीग्रेशन कर सकते हो, ठीक। साथ ही साथ आप इसका इंटीग्रेशन भी कर सकते हो भाई, जब डिफरेंशिएबल है तो आराम से कर सकते हो, ठीक है, ओके। और अगर एफ डबल डैश भी कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब एफ डैश एक्स हमारा जो होगा, या एफ डैश जो भी वेरिएबल हो, ये हमारा जो डेरिवेटिव है एफ डैश, ये जो किसी भी फंक्शन का जो भी डेरिवेटिव दिया गया, ये जो हमारा एफ डैश है मेरे भाई, ध्यान से सुनना यार। अगर ये एफ डबल डैश एक्स हमारा कंटिन्यूअस हो गया, सॉरी एफ डबल डैश कंटिन्यूअस हो गया, इसका मतलब एफ डबल डैश की लिमिटिंग वैल्यू, मतलब जो भी पॉइंट दिया होगा लिमिटिंग वैल्यू, या इस पूरे इंटरवल में लिमिटिंग वैल्यू जिस हर एक पॉइंट पर, और साथ ही साथ इसका फंक्शनल वैल्यू मीन्स इस इंटरवल में कोई पॉइंट ले लो, फंक्शनल वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू फंक्शनल वैल्यू आपस में बराबर होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि अगर इसकी लिमिटिंग वैल्यू आपस में बराबर होगी, मतलब इसका जो एफ डैश है वो क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा, यानी वो इसलिए क्या होगा, इंटीग्रेबल होगा, ठीक है। ये चेक करते रहना, जब भी आप डेफिनेट इंटीग्रेशन सॉल्व करते हो ना, सीधे जुट मत जाया करो, पहले देख लिया करो ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसपे हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। अगर उस पॉइंट पे हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता मेरे दोस्त, वहाँ पर कार्नर आ चुका है। और ऐसे पॉइंट पे हमारे फंक्शन के जो भी लिमिट दिए होते हैं, जो भी हमारे इंटीग्रेशन की लिमिट दी हो, जिस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होता वहीं पर लिमिट चेंज हो जाता है, ठीक है, ओके। ठीक है, ये सब कहानी जो थी आप समझ गए होंगे। एंड दैट एफ डैश ई इक्वल टू एफ ई इक्वल टू 1, ये कुछ हमें वैल्यू दिए हैं, फंक्शन के डेरिवेटिव की ई पर वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू दोनों आपस में बराबर है 1 के इक्वल। और साथ ही साथ हमें दिए हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी डी एक्स फ्रॉम लिमिट 1 टू ई 1/2 दिए हैं, ठीक है, इसकी वैल्यू हमें दी है, ये सब वैल्यू दिए हैं। उसके बाद पूछ रहे हैं आप इसकी वैल्यू बताओ क्या होगा। तो भैया यहाँ पर देखो, ये हमें क्या दिया गया, एफ डबल डैश एक्स दिया गया, ठीक है। अभी हमें पता चला है कि ये फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है। इसका मतलब साथ ही साथ ये क्या है, कंटिन्यूअस मतलब इसकी लिमिटिंग वैल्यू राइट हैंड हर चीज़ जो है आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। और तो और ये क्या है, ये किसी प्रिमिटिव फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ पर दिया गया, यानी अब हम यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, ठीक है। तो इसका करेंगे इंटीग्रेशन और इसका करेंगे डिफरेंशिएशन, यहाँ पर लगाएंगे बाई पार्ट। आओ लगाते हैं यहाँ पर। आप जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो वो हो जाएगा एफ डैश एक्स, और इसका क्या करते हो, बाई पार्ट में करते क्या हो, जिस फंक्शन का इजीली इंटीग्रेशन हो जाता है उसका हम इंटीग्रेशन करते, बाकी अदर का क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक। लिमिट लगाते चलो भैया, बाई पार्ट का फार्मूला याद कर लेना यार, क्योंकि मैं इतनी वो सब इतना लिखने वाला नहीं हूँ। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दोगे 1/x, और यहाँ आ जाएगा एफ डैश एक्स, फिर से एक बार इंटीग्रेशन इनका होगा। यहाँ पर आप लिमिट अभी एक स्टेप लिखो यार, अभी पुट करना लिमिट, ठीक है। लिमिट थोड़ा सा मेहनत करो भैया, आलसी ना बनो यार। अब आप फिर वही काम करना है जिसका पहले आप यहाँ पे इंटीग्रेशन किए थे, उसी का इंटीग्रेशन होगा, उसी टाइप के फंक्शन का होगा। तो भाई ये किसका इंटीग्रल वैल्यू आई है, एफ डबल डैश एक्स की आई, एफ डबल डैश एक्स की आई, किसकी आई है, एफ डबल डैश एक्स की आई। यहाँ भैया सिंगल डैश है, ध्यान दे रहा, यानी अब भी इसी का इंटीग्रेशन होगा। तो आप जब एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा, और 1/x को साथ में लिख लो, और लिमिट फिर से वही 1 चढ़ा दो माइनस, अगली बार फिर से ये किसका डेरिवेटिव था, लॉग का ना, तो अब फिर से इसी का डेरिवेटिव यहाँ पर निकाला जाएगा, -1/x²। साथ ही साथ जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स का एफ एक्स हो जाएगा, फिर से एक बार इंटीग्रेशन। और लिमिट मत भूलना मेरे भाई, लिमिट लगाते चलना यार, नहीं तो बड़ी पंगा खड़ा कर देगा, ठीक है। यहाँ पर देखना, यहाँ लिमिट पुट कर दो, एफ डैश ई आ जाएगा, क्या आएगा, एफ डैश ई, और log ऑफ ई टू दी बेस ई वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, उसको लिखूंगे नहीं यार। और यहाँ आप एफ डैश 1 यहाँ एक्स के प्लेस पे 1 रखोगे, यहाँ ये इसको 0 कर देगा, ठीक है। कुल मिला जुला सिर्फ इतनी वैल्यू मिली है। और यहाँ पर आप देखना, आप जैसे यहाँ ई डालोगे एफ ई आ जाएगा, और एफ ई की वैल्यू आपको 1 दिया है, और साथ ही 1/e आ जाएगा, तो यहाँ ब्रैकेट में 1/e बचा, ठीक है। जब लोअर लिमिट डालोगे तो f1 माइनस में बचेगा, ठीक, ओके। अब इनकी बात सुन लेते हैं। यहाँ पर देखना, ये माइनस भाई साहब बाहर आएंगे, इसको प्लस बना देंगे, ठीक है। और बचा क्या है, एफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स,
फ्रॉम लिमिट 1 टू ई, और इसकी भी तो वैल्यू यहाँ पर दिए हैं यार, कितना दिए हैं 1/2 दिए हैं। चलो सबको लिख लेते हैं यार हाँ आ गया एफ डाई सी की वैल्यू क्या आई है 1 आई है, तो इसको भी इसी वक्त लिख लो 1 माइनस 1/e, F1 की वैल्यू हमें दिए नहीं है, प्लस इसकी वैल्यू 1/2 दिए हैं। तो इनको जरा सिंप्लीफाई कर लो यार, देख लेना यार कैलकुलेशन में अगर कहीं मिस्टेक हो रहा है ना तो उसको सुधार लेना, इसमें कोई बहुत बड़ा टेलीस्कोप नहीं है, ठीक है। टेलीस्कोप करें रॉकेट साइंस नहीं, डेफिनेट इंटीग्रेशन 2 1 2 3/2 हो सकता है कहीं अगर इधर उधर का माइनस माइनस गड़बड़ होगा ना तो उसको चेक कर लेना, उसमें कोई बहुत बड़ा र्यूमर मत खड़ा करना, ठीक है। ये है हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन का आंसर है, ठीक है। ओके थैंक यू माय डियर फ्रेंड।